बड़ी त्रासदी हुई है। स्थिति से निपटने के लिए सेना के 600 जवानों को रवाना किया गया। वायुसेना भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तपोवन प्रोजेक्ट के टनल में काम करने वाले 176 कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 10 लोगों के शव बरामद किए गए। 16 का रेस्क्यू किया गया है। वहीं सीएम योगी ने त्रासदी पर क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नजर रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर वो पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। जो जिले हैं जहाँ पर इफेक्ट आ सकता है, उन जिलों में क्या इस तरह भी अलर्ट है कि उनको खाली कराया जाए? नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि हरिद्वार के बाद, हरिद्वार में भीमकोड़ा में जो बैराज है, उसके बाद उत्तर प्रदेश नरोरा और बिजनौर, ये दो हमारे पास बड़े बैराज हैं और जो जल राशि वहाँ की दिखाई जा रही है, उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी कर दिए हुए हैं। हमारा एसडीआरएफ इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और एनडीआरएफ भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर जो लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एक यहाँ की त्रासदी है, एक आपदा है। ग्लेशियर के टूटने से इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है और चूँकि एक निर्माणाधीन डैम के साथ वो टकराया है, इसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा संभावित हुई है। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ वहाँ बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है और नीचे उस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। सर, आप